अब जो है पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन आप ट्राई करो। If 3 by 4 of a number is 7 more than 1 by 6 of the number, then 5 by 3 of the number। ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है 3 by 4 ऑफ ए नंबर, नंबर हमने मान लेना है f, इज 7 मोर देन ऑफ अ नंबर 1 by 6, मतलब उसी नंबर का 1 by 6 है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसका डिफरेंस 7 है। या फिर ऐसे कह सकते हैं एक नंबर है उसका 3/4 और उसका 1/6 में डिफरेंस 7 का है। या फिर कह सकते हैं कि 3/4 1/6 से 7 ज़्यादा है। तो इस तरह से कर लिया। अब इसको सॉल्व करके यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 12। अब कह रहा है कि इस नंबर का 5/3 बताओ। तो आप इसका 5/3 निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है आते हैं, ये बड़े आसान होते हैं। इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। ऐसा हमें क्वेश्चन परसेंटेज में भी देखने को मिलता है। बस यहाँ पर उसमें लिख देना है एक नंबर का 12% दूसरे नंबर से 50% ज़्यादा है, तो वो सेविंग ज़्यादा है, उसके बाद कहेगा उसका नंबर का 62% निकालो। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। क्योंकि इसी क्वेश्चन को अगर परसेंटेज का बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, 3/4 हम जानते हैं कितना होता है, 75%। तो 75% ऑफ ए नंबर इज 7 मोर देन 16:2/3% ऑफ ए नंबर। उसके बाद आपको कहेगा कि उस नंबर का 5/3 की जगह इसको इसको भी उसमें जो है परसेंटेज में दे दिया होगा बना के कि 157 पॉइंट 158.65% उस नंबर का निकालिए। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया परसेंटेज का। 75% क्या होता है, 3/4। 16:2/3% कितना होता है, 1/6। और 5/3, 1/3 हम जानते हैं, 1/3 होता है हमारा 33:1/3। और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5/3 आ जाएगा। इस तरह से। तो या तो यहाँ पे ऐसे परसेंटेज में लिखा हुआ डॉट डॉट में, या फिर आपको ऐसे 165:5/3 लिखा होगा, 5/3%। तो ये आपका परसेंटेज का क्वेश्चन बनेगा। तो ये इस तरह से करना है। पहला क्वेश्चन हो गया सबका। तो अब जो है आप देखो, आपको स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है। अब आप जो है दूसरा ट्राई करो। आपको एक्स की वैल्यू दी हुई है 1/√2+1 और आपसे x+1 पूछ रहा है। तो आप क्या करो, एक्स की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 1/√2+1+1। और फिर इसको बटरफ्लाई मेथड से इसको सॉल्व कर, 1+√2+1 डिवाइडेड बाई √2+1। उसके बाद में ये हो जाएगा √2+2 √2+1। और फिर इसका ये जो नीचे नंबर लिखा होता है इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं।
क्योंकि ये कट जाएगा तो फिर से 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ प्लस दिया है तो फिर माइनस के साथ में करते हैं, और फिर ऊपर वाले टर्म को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अंडर रूट 2 का 2 हो गया, फिर अंडर रूट 2 को 1 से करेंगे तो माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा, फिर 2 को अंडर रूट 2 से करेंगे तो ये 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, और फिर 2 को 1 से करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। डिवाइड बाई, यहाँ पे ये ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका 2 से 2 कट जाएगा, और 2 अंडर रूट 2 में से एक अंडर रूट 2 जाएगा तो अंडर रूट 2 बचेगा, और नीचे आपका बचेगा 2 - 1। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 2/1 मीन्स अंडर रूट 2 आपका सी पार्ट इसका आंसर आएगा। एक तो मेथड ये है, एक इसका आसान मेथड भी था। वो आसान मेथड ये है कि आप जो है इसको यहीं पे सॉल्व ही कर लो, पहले इसी को सॉल्व कर लो एक्स को। तो ये क्या होगा, 1/√2 + 1, इसके कंजुगेट के साथ में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 - 1, और नीचे आ जाएगा 2 - 1, तो मतलब एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2 - 1, और ये वैल्यू आप उठा के इसमें रख दी, अंडर रूट 2 - 1 + 1, तो इससे कैंसिल हो गया तो अंडर रूट 2 है। तो अगर आप पहले ही कर लेते हैं ये काम, तो आपको इतना काम नहीं करना पड़ेगा, इतना करो और ये करो, आंसर आ जाएगा, नहीं तो पूरा इतना लेंथी प्रोसेस करना पड़ेगा। तो आई होप, मुझे लगता है आपको दूसरा वाला ज़्यादा समय लगा होगा, दूसरा मेथड। ओके, तो जिनका भी आंसर डी पार्ट आ रहा था वहाँ पे आपसे गलती हुई होगी कैलकुलेशन करने में। तो यहाँ पे गलती क्या होती है कि अंडर रूट टू टू हो जाता है, एक ये गलती हो जाती है, और एक प्लस माइनस में गलती हो जाती है, तो इस वजह से इसका आंसर जो है गलत आने लगता है। ठीक, तो अब जो है आप क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आता है पेपर में। ये छोटे छोटे पेपर होते हैं, पुलिस के पेपर, उसमें डिफेंस में, पटवारी में बहुत आता है, बैंक में भी आता है, बैंक में बहुत बार आया है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है, इन ए फार्म देयर आर काउ एंड हेन्स, एंड इफ हेड्स आर काउंटेड देयर आर 180। तो हम जानते हैं चाहे गाय हो या फिर मुर्गी हो, उसका सिर एक ही होता है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी, गाय काउ प्लस हेन इक्वल टू 180। दूसरी इक्वेशन कह रहा है कि लेग्स आर काउंटेड देयर आर 420। आपको पता है कि काउ की 4 लेग्स होती हैं, और हेन्स की, मुर्गी की 2 लेग्स होती हैं, तो ये इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी 420। तो आपके पास में दो इक्वेशन बन गई, दो अननोन, अभी ना सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। जो इक्वेशन 1 है उसको आप जो है 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो हो जाएगा 4c + 4h इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 720। दूसरी इक्वेशन को ऐसा ही रहने दो, और फिर इन्हें माइनस कर दो। कि आप इन्हें माइनस करोगे तो आ जाएगा 2h इक्वल टू 300, और यहाँ से h आ जाएगा 150। तो आपकी मुर्गी 150 है, लेकिन वो तो गाय पूछ रहा है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 में उठा के ये वैल्यू रख दो, तो यहाँ से आपकी गाय आ जाएंगी 30। तो जिनका भी डी पार्ट आ रहा था वो सही है एकदम, जसप्रीत का डी पार्ट आ रहा था एकदम सही है, इसका आंसर डी पार्ट आएगा 30। ये बड़ा आसान होता है, इस टाइप का क्वेश्चन ये आता है बहुत ज़्यादा पेपर में। अब देखो, अगला क्वेश्चन आप ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ए स्कूल ग्रुप चार्टर 3 आइडेंटिकल बस एंड ऑक्यूपाई 4 बाई सीट्स ऑफ द बस। मान लो कि एक बस है उसमें x सीट है, दूसरी बस है उसमें x सीट है, तीसरी में x सीट है, तो 3 बसों में टोटल सीट कितनी हो जाएगी, 3x। एंड ऑक्यूपाई 4/5 सीट्स, मतलब ये 3x सीट्स हैं, इसमें भी उन्होंने 4/5 ऑक्यूपाई की है। तो 4/5 ऑक्यूपाई की है, मतलब उन्होंने 12x/5 ऑक्यूपाई की हुई है। उसके बाद कह रहा है
आफ्टर 1/4 ऑफ द पैसेंजर लीव, और इसमें से 1/4 पैसेंजर लीव कर गए, तो आप जो है 1/4 पैसेंजर इसमें से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब आपके पास में पैसेंजर बचेंगे 3x/5। तो सबसे पहले टोटल सीट्स हो गई 3x, उसमें उन्होंने ऑक्यूपाई की 4/5, मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल हो गया 12x/5। इसमें से 1/4 पैसेंजर ने लीव कर दिया, तो हमने मल्टीप्लाई करके देखा कि अब कितनी सीट ऑक्यूपाई है, तो टोटल सीट अभी भी 3x/5 ऑक्यूपाई है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द फ्रैक्शन ऑफ द सीट्स ऑन द टू बसेस दैट आर नाउ ऑक्यूपाइड इज, तो अभी कितनी है, तो टोटल कितना था 12x/5, और अभी भी पैसेंजर ऑक्यूपाई किए हुए हैं 3x/5, तो ये घटा दो। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि अभी भी 9x/5 सीट्स ऑक्यूपाई हैं, और ये जो दो सीट, ये जो 9x/5 सीट्स ऑक्यूपाई हैं, ये क्वेश्चन में कह रहा है द फ्रैक्शन ऑफ द सीट्स ऑन द टू बसेस दैट आर नाउ ऑक्यूपाइड। एक बस में उन्होंने यूज किया, अब ये दो बस में ही हो रहा है, तो आप इसको 2x से डिवाइड कर दो, हो जाएगा 9x/5 इंटू 2x, एक्स एक्स कैंसिल। तो दो बसों में जो अभी भी रेशियो होगा बस सीट का बुकिंग का, वो 9/10 होगा, मतलब हर 10 सीट में 9 सीट बुक होंगी, एक खाली होगी। तो ये इस तरह से इसका आंसर आएगा डी का। सबसे पहले 3 बस का लिया, एक्स 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 तो हो गया 3x। उसके बाद में 3x/5 4/5 ऑक्यूपाई थी, तो 4/5 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद में 1/4 ने लीव कर दिया, तो उससे मल्टीप्लाई करके सीट ऑक्यूपाई करके निकाला, 3x/5 हो गया। उसके बाद में अभी भी कितनी ऑक्यूपाई की है, तो 12x/5 में से टोटल में से 3x/5 हटा दिया, तो हो गया 9x/5। तो जब 3 बस में नहीं पूछ रहा, केवल 2 में पूछ रहा है, तो 2 बसेस का हो गया 9x/5, और उसको 2x से डिवाइड कर दिया, तो आ गया 9/10। तो ये रेशियो आ गया 9/10। तो इसका आंसर डी पार्ट है। आप लोग इसके थोड़ा बहुत नजदीक पहुंचे थे करने के, थोड़ा बहुत कहीं पे पहुंचे हो, थोड़ा बहुत आपका सही गया हो। ओके, तो अब जो है आप क्वेश्चन नंबर ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ट्राई करो। अगर आपने इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपने इसको कर लिया तो मान लो कि आपका जो मैथ है बहुत बढ़िया है, और आप अच्छा स्कोर एग्जाम में कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द वेट ऑफ ए कंटेनर कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर इज 2.25। द कंटेनर वे पॉइंट 0.77 kg when its 0.2 part is filled with water. The weight of the container when 0.4 part of its filled with water. तो देखो, जब आपने परसेंटेज का अच्छे से कर लिया हो, या रेशियो प्रोपोर्शन अच्छे से कर लिया हो, या डेसिमल फ्रैक्शन कर लिया हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अगर हम इस क्वेश्चन को पहली बार कर रहे हो सिलेबस में, तो इसको करने का बड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, लेकिन जब हम जानते हैं कंसेप्ट को अच्छे से, तो इस क्वेश्चन को करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। 0.77 है जब कंटेनर 0.2 फिल है, 0.2 पार्ट। 0.2 का मतलब क्या हुआ, 1/4, क्योंकि 1/4 को डेसिमल में लिखोगे तो 0.2 आ जाएगा, 1/5 आएगा। तो अगर 0.2 को अगर आप जो है फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/5 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 0.4 में क्या होगा, 0.4 मतलब क्या हो गया, इसका डबल हो गया। 0.4 का मतलब ये हो गया आपका 2/5। तो यहाँ पे देखो 1/5, अगर 0.77 है तो 2/5 क्या होगा, इसका डबल, तो आप भी इसका डबल कर दो। तो ये आपका आ जाएगा
1.54, मतलब आपको ऐड करना है। तो इस तरह से आपका आ गया 1.54, और जो आपके कंटेनर का वेट था वो है आपका 2.25। तो फिर इस तरह से आपका जो है आंसर इसका आ जाएगा। मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसको करने का स्टेप होता है कि सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, ये जो नंबर दिए हैं इनके आप एलसीएम लो। फिर स्टेप 2, उस एलसीएम से उस जो कह रहा है 4 डिजिट ग्रेटेस्ट 4 डिजिट, तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा 9999, तो उसको डिवाइड करो तो फिर आपके पास कोई रिमाइंडर बचेगा। और स्टेप नंबर 3, जो आपका एन डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है उसमें से ये आर घटा देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 3 स्टेप आप और फॉलो करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने 12, 18, 21 और 28 का आपने एलसीएम लिया होगा। तो ये आपका आ गया होगा 512, और फिर इस 512 से 9999 को आपने डिवाइड कर दिया होगा। ओके ओके ओके, 250 आएगा। मैं उल्टा बोल दिया, नंबर आगे पीछे होगा। ये आपका आएगा 252। तो फिर आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका फिर रिमाइंडर कितना आया, यहाँ पे रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया आपका, 171। ओके, यहाँ पे आपका बचेगा 171, और लास्ट में जो आपका एंड डिजिट का नंबर है उसमें से 171 घटा देना, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। एक पार्ट। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में।